राम राम कोडर्स। मुझे उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। हम ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे। हमने बहुत सारे थ्योरीज भी देखे और उस थ्योरी से रिलेटेड कोड भी देखे। तो आज हम ग्राफ के मतलब काइंड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट एंड मोस्ट आस्क्ड थ्योरी के ऊपर आ चुके हैं। तो थ्योरी पे भी अच्छे से फोकस करना, क्योंकि इस थ्योरी से ना रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस थ्योरी से रिलेटेड, कोड से रिलेटेड तो बाद में बात आएगी, थ्योरी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो डू वॉच दिस वीडियो मतलब कंप्लीटली, ताकि आप कभी भी स्टम्प ना हो जाओ। राइट, इंटरव्यूज वगैरह में ऐसे तो कोड आप करना जानते ही हो, पर मतलब काइंड ऑफ इंटरव्यू में आप स्टम्प ना हो जाओ, इसके लिए अच्छे से वीडियो को देखना। और हमारे साथ इस वीडियो के लिए हमारे दोस्त है प्रशांत। राम राम कोडर्स। सो राइट, हियर दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द थ्योरी पार्ट जिसके बारे में आज हमें बात करना है, वो है स्पैनिंग ट्री। अब सबसे पहले तो एक मतलब काइंड ऑफ थोड़ा अलग लगेगा, अजीब लगेगा आपको, पर एक ट्री जो है ना, वो एक ग्राफ भी हो सकता है। इस बात को डाइजेस्ट करने में आपको दिक्कत होगा, पर दिस इज द ट्रुथ कि ग्राफ भी ट्री हो सकता है। और ये ट्री बिल्कुल कब होगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। तो अगर एक ग्राफ है, उसके सारे वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड हैं, सारे वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड हैं और आपस में कोई भी साइकिल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो ग्राफ जो है वो एक वो ट्री एक भी है। ट्री है। राइट, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस हैं। अब देखो, ये जो ग्राफ दिया हुआ है हमें, क्या ये ट्री है? ऑब्वियसली हम लोग को यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें एक साइकिल फॉर्म हो रहा है। राइट, सो तो कांट पहला बी ट्री। कंडीशन तो आप कह सकते हो कि ऑल वर्टिसेस आर कनेक्टेड, पर देयर्स अ साइकिल। जो कंडीशन भी हमें सेटिस्फाई करना था दूसरा, वो नहीं हो पाया। तो हमें क्या करना होगा, राइट। इसमें से अगर हमें ट्री बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें एक वर्टेक्स मतलब एक एज को हमें रिमूव करना होगा। राइट, और वो एज ऐसा एज होना चाहिए कि उसको हम जब हटा दें तो हमारा जो बाकी का वो ग्राफ है उससे वो डिस्कनेक्ट ना हो जाए। जैसे कि अगर मान लो मैं इस एज को हटा दूं, तो हमारा जो ग्राफ है वो किस तरीके से एक नोड ही। हो जाएगा। बिल्कुल एक नोड हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। राइट, कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा ग्राफ। तो अब तो सारा कनेक्ट ग्राफ, सारे जो वर्टिसेस होते थे वही आपस में कनेक्टेड नहीं है। अब तो पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया। तो आप अगर इस तरीके से रिमूव भी करो तो उस वर्टेक्स, सॉरी उस एज को करो जिससे डिस्कनेक्ट करने से आपका वो जो और वर्टिसेस कनेक्टेड वाला कंडीशन है वो फॉल्स बिल्कुल। ना हो जाए। राइट, तो अब देखते हैं इससे हम कैसे कैसे ट्री बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको तो हटा नहीं सकते, ये तो एक कंपलसरी एज है। इस एज को हटा सकते हैं, इस एज को हटा सकते हैं और इस एज को हटा सकते हैं। देखते हैं क्या क्या बनता है। बिल्कुल। तो ये सबसे पहले हमने इस वाले को ही हटा दिया जिसके बारे में सबसे आखिर में बात किया था। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि स्पैनिंग ट्री का। और उसके बाद फिर अगले बार हम क्या करते हैं, इस एज को हटा देते हैं। तो ये भी सो है। अगेन ये एक स्पैनिंग ट्री है। राइट, और उसके बाद क्या करते हैं, कौन सा एज बच गया, एक ये वाला बच गया ना। तो हम क्या करते हैं, इसको भी हटा देते हैं एक बार के लिए। और ये भी बिल्कुल। एक स्पैनिंग ट्री सो बन। इससे हम लोग 3 स्पैनिंग ट्री अपना बना लिए। राइट, अब देखो कि सारे वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड है क्या? बिल्कुल कनेक्टेड बिल्कुल। है। और कोई साइकिल है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई कहीं नोप। साइकिल नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक ग्राफ के मल्टीपल स्पैनिंग ट्री पॉसिबल हो सकते हैं। राइट, बिल्कुल। पर एक यहाँ पर अगर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूं तो हमारे पास वर्टिसेस कितने थे यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 वर्टिसेस थे। राइट। और हमारे पास एजेस कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3, यहाँ पर 3। भी 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3। और यहाँ पर सो तो ये मैं, एक यूनिवर्सल हम लोग बोल सकते हैं ट्रुथ है कि इन द स्पैनिंग ट्री जो नंबर ऑफ एजेस होते हैं वो नंबर ऑफ वर्टिसेस -1 होता है। अगर n वर्टेक्स है तो n-1 एज होगा। राइट, बिल्कुल। इसको आप ध्यान में रख लेना, एक काइंड ऑफ चेक कर सकते हैं आप कभी भी, किसी को भी अगर रन टाइम पे मिल जाए। तो अगर बहुत झमेला लग रहा है तो आप ये तो एक श्योर शॉट चेक कर ही सकते हो। राइट, कि अगर n वर्टिसेस है बिल्कुल। तो हमारे पास n-1 ही एज होने चाहिए। अब
क्या हो कि जैसे हमने पिछले डिजिक्स्ट्रा वाले एल्गोरिदम में बात किया था कि इन एजेस के भी हमारे वेट हो सकते हैं, यहाँ पर 2 हो सकता है, यहाँ पर 3 हो सकता है, यहाँ पर 4 हो सकता है, यहाँ पर 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमें क्या करना है ना, राइट। मिनिमम वेट का ट्री बनाना है, राइट, ऐसा ट्री जिसका वेट मिनिमम। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें इन तीनों वर्टिसेस, इन तीनों एजेस में से कोई एक सिलेक्ट करना है, इस वर्टेक्स, इस सॉरी इस एज और इस एज में, राइट, बिल्कुल। क्योंकि एक को लेट्स रिजेक्ट टेक करना शुभ, है। हम लोग ने जो 3 स्पैनिंग ट्री बनाई है उसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं और फिर देखते हैं उसमें से कौन सा हम लोग को मिनिमम देगा। राइट, तो आप देखो ना कि इसमें से हमें 2 को एक्सेप्ट करना है, तो हम कौन 2 को एक्सेप्ट बिल्कुल। करें? जो दोनों का मिनिमम वेट होगा उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2, 3 एंड 5, राइट। राइट। और बाकी सारे भी स्पैनिंग ट्री तो हैं, पर मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं है, वो हम लोग को मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं मिलेगा। राइट। तो यहीं पर से और कंसेप्ट वो आता आप है लोग मिनिमम चेकआउट भी कर स्पैनिंग सकते हो। ट्री का। राइट। अगर सबके वेट यूनिक नहीं होते, सबके वेट सेम हो जाते हैं, मतलब इसका भी वेट 1 है, इसका भी वेट 1 है, इसका भी वेट 1 है, 1 1, सबका वेट 1 है, तो सारे ही जो बिल्कुल। ट्री बने स्पैनिंग ट्री, सारे ही मिनिमम स्पैनिंग ट्री हैं। पर अगर सारे वेट यूनिक हैं तो हमें एक यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिलेगा। सो दैट्स इट, ये बात आप गार्ड बांध लो कि अगर सारे वेट यूनिक है, सारे एज वेट अगर यूनिक है, तो हमें एक यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमेशा मिलेगा। राइट, बिल्कुल। इज इट क्लियर? और हाँ, एक बात और आती है कि डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो तो क्या होगा। जैसे कि अगर ग्राफ हमारा बाय डिफॉल्ट ही इस तरीके से दिया है, तो क्या हम उससे मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं? देखो, ये डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ द सेम ग्राफ है, मतलब आपस में कनेक्टेड नहीं है, पर ये सेम ग्राफ को ही रिप्रेजेंट कर बिल्कुल। रहे हैं ये दोनों कंपोनेंट। तो क्या हम इससे एमएसटी बना सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं बना सकते। सबसे पहली बात तो आपके पास इन दोनों ग्राफ को, मतलब इन दोनों वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाले कोई एज ही नहीं है। मतलब इन दोनों ग्राफ को राइट। कनेक्ट करने वाले मतलब आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि हर वर्टेक्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। अगर एक भी वर्टेक्स आपस में ये कनेक्टेड होता ना, तो हम बना सकते थे इसको एमएसटी, नो डाउट। पर इसमें आप कुछ भी कर लो, आप इन दोनों ग्राफ को कनेक्ट कर ही नहीं सकते आपस में। ऑल वर्टेक्स कैन नॉट बी कनेक्टेड थ्रू ईच अदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल। और साइकिल भी है, साइकिल तो खैर हम रिमूव कर सकते हैं, पर हम खुद से एज नहीं दे सकते, राइट। यहाँ पर अगर इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कोई एज नहीं है, तो हम खुद से एज नहीं डाल सकते कि नहीं भाई तुम दोनों कनेक्ट हो जाओ, या फिर तुम दोनों कनेक्ट हो जाओ, या फिर तुम दोनों कनेक्ट हो जाओ, या फिर तुम दोनों कनेक्ट हो जाओ, सो वी ऐसा हम कैन नहीं बोल सकते। कंक्लूड दैट कि हम लोग 2 डिस्कनेक्टेड ग्राफ्स में स्पैनिंग ट्री नहीं बना सकते हैं। राइट, अगर स्पैनिंग ट्री बनाने में हमें दिक्कत आ रहा है कि कुछ साइकिल है, तो हम कुछ एज को हटा सकते हैं, राइट। पर अगर बिल्कुल। कोई इस तरीके का कंडीशन आ गया कि कुछ वर्टिसेस कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उस केस में हम कभी भी स्पैनिंग ट्री नहीं बना सकते। तो अगर डिस्कनेक्टेड ग्राफ है तो वहां पर आप सीधा बोलो कि यहाँ पर एमएसटी की पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। राइट। सो इधर आ जाते हैं, एक मैंने थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एक ग्राफ है, यहाँ पर आपको साइकिल भी दिख रहा होगा, दो साइकिल है, राइट। और यहाँ पर आपको ऑल वर्टिसेस आर कनेक्टेड वाला भी सिचुएशन दिख रहा होगा। तो पहला तो कंडीशन ट्रू हो गया। बिल्कुल। पहला कंडीशन क्या था? ऑल वर्टिसेस शुड बी कनेक्टेड, ये तो ट्रू है। पर देयर नो साइकिल राइट। वाला सिचुएशन ट्रू नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या कर देंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम इन दोनों साइकिल को रिमूव करें। तो आप देखो कि अलग अलग परमुटेशन बनेगा, राइट। कभी आप इस वर्टेक्स को हटा के देखो, बिल्कुल। कभी आप इस वर्टेक्स को हटा के देखो, इसको हटा के देखो, इसको हटा के देखो, इसको हटा के देखो, मतलब अलग अलग वर्टिसेस को ट्राई करो कि ग्राफ आपका कनेक्टेड रहे, आपस में सारे वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड रहे, पर ये साइकिल दोनों रिमूव हो जाए। तो आप आफ्टर ऑल द परमुटेशंस यू ट्राई ना, आपको कुछ ये मिलेगा। बिल्कुल। ये और होगा इससे इस मिनिमम आप नहीं पता कर सकते हो, यही MS। हमारा मिनिमम होगा हमेशा। आप यहाँ पर देखो सारे वेट जो है वो यूनिक है, और इसीलिए आपको ये बिल्कुल। यूनिक एमएसटी मिला, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आगे में हम हमेशा एमएसटी में ही बात करेंगे। और इसको बनाने का ना, जैसे कि यहाँ पर तो हमने बात कर लिया कि चलो आप सारे परमुटेशन ट्राई कर लेना, पर यहाँ पर तो बहुत छोटा ग्राफ था, हमारे पास बस 5 वर्टिसेस थे। हो सकता है कि आपके पास 100 वर्टिसेस आ जाए, तो उस टाइम पे आप ऐसे नहीं करोगे कि आप सारे परमुटेशन ट्राई करोगे, राइट। और उसमें भी सारे राइट। परम्यूटेशन ट्राई करने के लिए भी आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला नहीं है आपके पास, क्योंकि मतलब समझ लो ना,
आपके पास ऐसा नहीं कि 5 वर्टिसेस हैं उसमें से आपको 4 सिलेक्ट करने का आपको ये करना है, क्योंकि हर बार आपको मतलब एजेस डिफरेंट है ना, आपके पास आपस में हो बिल्कुल सकता है कि ये इंटरमिंगल्ड हो जाए बहुत ज्यादा, राइट, यहाँ पर से और भी बहुत सारे कनेक्टेड एज आ जाए, तो हर बार परमुटेशन अलग अलग आएगा और मतलब आप परमुटेशन ही निकालने में आपका टाइम चल जाएगा। तो इस तरीके से हम नहीं जा सकते कि मतलब आप सारे परमुटेशन ट्राई कर लो। तो इस किसी भी गिवन ट्री के सॉरी गिवन ग्राफ से हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने का 2 एल्गोरिदम है हमारे पास, और वो है क्रुस्कल एल्गोरिदम दैट इज Prim's algorithm. एंड प्रिम्स एल्गोरिदम। आगे चल के हम दोनों ही एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे, राइट। बिल्कुल और अभी के लिए बस काइंड ऑफ थ्योरी के लिए इंट्रोडक्शन था मिनिमम स्पैनिंग ट्री का। और मैंने बात किया था कि इससे थ्योरी में बहुत सारी चीज पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये वाला डिस्कनेक्टेड ग्राफ वाला एक थ्योरी को ध्यान में रखना, और ध्यान में रखना ये वाला एज और वर्टेक्स वाला, all vertices are connected and there is no cycle ये or number वाला, of edges equals to number of vertices minus 1. ये तीनों बात आप याद रखना, राइट, क्योंकि ये तीनों बात और फिर राइट और फिर हम लोग कैसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थ्रू Prim's and Kruskal's algorithm. यस। और आपसे एक चीज और पूछा जाएगा कि भाई बताओ अब ये सारे जो एल्गोरिदम हमने पढ़ा इन सारे का एप्लीकेशन किधर है। तो बिल्कुल जैसा कि आपने एंड शुभ ये सब क्वेश्चंस बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अपने इंटरव्यूज में पूछना पसंद करती हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप पढ़े तो अच्छी बात है लेकिन आप प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई कर पा रहे हो। राइट। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि आप कॉस्ट रिड्यूस करो, जैसे कि मतलब यहाँ पर स्पैनिंग ट्री बेसिकली क्या है, ये हो सकता है कि 2 सिटी के बीच का डिस्टेंस हो, 2 टावर के बीच का डिस्टेंस हो, 2 रेलवे स्टेशन के बीच का बिल्कुल डिस्टेंस हो, 2 पाइपलाइन स्टेशन के बीच, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ये डिस्टेंस राइट जो है वो डिस्टेंस हो सकता है, वेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमें वेट रिड्यूस करना हो सकता है, मैक्सिमाइज करना हो सकता है, तो उस केस में हम इस एल्गोरिदम का, इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि आप हाईवेज देख लो, स्टेशन देख लो, लोकल एरिया नेटवर्क देख लो, पाइपलाइन देख लो, इसमें अगर हमें प्रोडक्शन कॉस्ट सॉरी कनेक्शन कॉस्ट अगर हमें रिड्यूस करना है तो हम हमेशा क्या करेंगे, हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री का यूज करेंगे। तो बेसिकली जहां पर भी आपको नेटवर्किंग बिल्कुल वहां पर आप समझ सकते हो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री का यूज हुआ होगा, राइट। अब जैसे कि आप इसी एक ग्राफ पे आ जाओ, मतलब ये काइंड ऑफ वाटर सप्लाई का एक मेन सोर्स है ये, और ये सारे हमारे बिल्कुल हाउस हैं। इन सारे हाउसेज में हमें पहुंचाना है पानी। तो एक तो तरीका हो सकता है कि डायरेक्ट सब में पाइपलाइन जोड़ दो, एक इधर जोड़ दो, एक इधर जोड़ दो, और एक इधर, 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 मतलब सारे ही हाउसेस को आपस में आप कनेक्ट कर दो, राइट। बिल्कुल अब दूसरा एक क्या तरीका हो सकता है कि आप इस तरीके से इसको कनेक्ट करो, इस तरीके से इसको कनेक्ट करो, फिर इसको नहीं कनेक्ट करके आप इससे फिर कनेक्शन ले जाओ, बिल्कुल तरीका हो सकता है। आप इसको कनेक्ट करो, क्योंकि शुभ हो कनेक्ट सकता है कि ये जो हाउस हो ये बहुत डिस्टेंस पर हो सो इसका कॉस्ट मेंटेनेंस जैसे बहुत ज्यादा हो सकता है सो जो घर उसके पास है हम लोग वहां से एक कनेक्शन दूसरा भी डाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर वापस से आपको सोर्स से पहुंचाना जरूरत नहीं है। शायद इतना मतलब ये क्लोज है कि आपको शायद डिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा होगा, पर अगर ये बिल्कुल 150 मीटर 150 किलोमीटर के रेंज में आएगा तो आपको और क्लियर दिखेगा कि नहीं भाई इस तरीके से ही करना है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो ये सारी बिल्कुल चीज हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देख सकते हैं, एमएसटी कहाँ यूज होता है। और आगे चल के आने वाले वीडियो में हम इनके एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे, थ्योरी में डिस्कस करेंगे अपन, और उसके बाद फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे कोड में, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम आके प्रिम्स एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हमारे चैनल को अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हेल्प अस ग्रो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, जय हिंद।